हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ प्रथम की होम साइंस का जो सेकंड पेपर है गृह प्रबंध, उसकी कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आपका स्वागत कर रही हूँ। हम लोग बच्चों अपना टॉपिक गृह प्रबंध में के जो उत्प्रेरक हैं लक्ष्य, मूल्य और स्तर, ये कर रहे थे, जिसमें हमने मूल्य को अच्छी तरह समझा कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य की क्या परिभाषा होती है, मूल्य की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या प्रकार होता है। अब मूल्यों के बाद हम जाएंगे अगली बात पर, जो है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होते हैं? आपने ये चीज़ बहुत सुन रखी होगी। आपको अक्सर एज अ स्टूडेंट आपको आपके टीचर्स, आपके घर में सब कहते हैं कि अपना एक लक्ष्य बना लो कि हमें जीवन में ये बनना है या हमें इतने प्रतिशत नंबर लाने हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होता है। हर जने का उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, उसके मूल्यों के हिसाब से, मूल्य के ऊपर मैं बार बार और नहीं समझाऊंगी, मैं समझा चुकी हूँ कि जैसे जो आपके मूल्य हैं, जो आपके मूल्य कह लें, परिवार के संस्कार कह लें, उस हिसाब से हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे यदि किसी परिवार में प्रेम को ज़्यादा वो दिया गया है इम्पोर्टेंस, एक साथ रहना, बड़ों का, अपनी फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक मूल्यों की ज़्यादा अधिकता है, तो वहाँ पे जो उनके लक्ष्य होगा उस परिवार का, उसका ये लक्ष्य होगा कि परिवार को हमेशा साथ रहना है। यदि वे एक मकान बनाने का लक्ष्य रखेंगे तो वो ऐसा मकान बनवाना चाहेंगे जिसमें पूरा परिवार एक संग रह सके। जब उनके बच्चे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे या कुछ आगे नौकरी करेंगे, तो भी क्योंकि उनके मूल्य एक साथ रहना ज़्यादा था, तो वो यही कोशिश करेंगे कि सब लोग एक ही शहर में एक ही जगह रहें। इसके विपरीत यदि कहीं पर किसी वजह से आर्थिक तंगी है किसी परिवार में और उनके यहाँ पे ये है कि जैसे न तैसे हमें पैसे जुटाने हैं, हमें कोई ना कोई नौकरी प्राप्त करके पैसे जुटाने हैं, धन कमाना है, जिससे कि हम दूसरे और कार्य कर सकें। यदि बहुत सारा उधार है वो तो वो हटा सकें, तो उस परिवार का क्या लक्ष्य रहेगा कि हमें धन अर्जित करना है। उसके लिए चाहे हमें इस शहर रहना पड़े, चाहे उस शहर रहना पड़े, नौकरी चाहे बहुत अच्छी कंपनी में मिले या शुरुआत के लिए कोई छोटी कंपनी में ही मिले, तनख्वाह शुरू में कम हो, बाद में बढ़ जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय वो अपने उस मूल्य के आधार पर जो उनका लक्ष्य स्थापित होगा उस पर करेंगे। तो इस तरह से परिवार के जीवन में सुख, आराम, आनंद, संतोष, सफलता पाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक होता है। हम सभी लोग बोलचाल की भाषा में रोज़ ही परिवार के नित्य नए लक्ष्य का निर्माण करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए आगे कार्य कर रहे होते हैं। निकल एंड डोर्सी की मैं हमेशा बताती हूँ कि इनकी परिभाषा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इन्होंने कहा है, हिंदी में मैं आपको पहले इंग्लिश में बताती हूँ। इन्होंने कहा कि गोल्स आर नथिंग more than the ends that individual and family are willing to work for। यानी कि लक्ष्य वे अंतिम बिंदु हैं, वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए परिवार इच्छा रखते हैं और कार्य करते हैं। नेचुरली आप कॉलेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है और वो क्या लक्ष्य है कि आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है जो आपको आगे चल के जीवन में काम आएगी। तो ये लक्ष्य है। परिवार का क्या लक्ष्य था कि हमें अपनी बिटिया को पढ़ाना है, जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए उन्होंने आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाया। तो लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं और पारिवारिक भी होते हैं। तो लक्ष्यों का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाएं, उनके जीवन मूल्य, उनका जो विचारधारा है, जो उनकी अभिवृत्तियां हैं, उनसे होता है। ये अधिक स्पष्ट होते हैं, मूल्य इतने स्पष्ट नहीं होते हैं, लक्ष्य बहुत अधिक स्पष्ट होते हैं। हम लक्ष्य को देख भी सकते हैं कि कितना प्रतिशत हमने एक लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य को परिभाषित भी आसानी से
किया जा सकता है। परंतु स्वयं का मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, यात्रा प्रवास करना लक्ष्य है जिसे आसानी से समझा व परिभाषित किया जा सकता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं तथा तकनीक, कार्यप्रणाली, विधियां, तरीके, कार्यक्रम तय करते हैं। हमारी कौन सी तकनीक से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि निरंतर हम जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, प्रत्येक टाइम हमारे पास कोई 2 विकल्प होते हैं या 2 से अधिक विकल्प होते हैं, उसमें से हम किस विकल्प को चुन के कैसे आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य, छोटा लक्ष्य भी होता है कि हमें कॉलेज पहुंचना है समय से, ये एक हमारा अल्पकालीन लक्ष्य हो गया। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या हो गया कि हमें अच्छी शिक्षा, कॉलेज पूरा कंप्लीट करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है। तो कोई ना कोई एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा लक्ष्य के। लक्ष्य एक उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम काम करते हैं। एंड में हमें कोई ना कोई उद्देश्य हो सकता है, 100% प्राप्त नहीं हो, 50% प्राप्त हो, लेकिन एक उद्देश्य की प्राप्ति जो है उसको हम लक्ष्य कहते हैं। वो उस उद्देश्य को लक्ष्य कहा जाता है। यह एक ग्रहण करने योग्य वस्तु है या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्य और इच्छाओं से होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को सुख एवं संतोष की अनुभूति होती है। ये बहुत साधारण सी बात है कि जो हम चाहते हैं कि हमें ये करना है, जब हम वो कर लेते हैं तो हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। निकल एक और जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, निकल एवं डोर्सी। निकल एवं डॉर्सी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है, गोल्स दे आर मोर डेफिनेट देन वैल्यूज बिकॉज दे आर टू बी अकम्प्लिश्ड। दे आर टैंजिबल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ends and purposes. Many goals grow out of desires, philosophies, attitudes. Many goals are set in expectation that reaching them will be a satisfying life. अर्थात कि गोल्स मूल्यों के बनिस्बत ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, ज़्यादा जिनका स्वरूप हमें दिख जाता है। टैंजिबल, जैसे मैंने बताया, देखा जा सकता है कि लक्ष्य हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ, 50% हुआ, 25 हुआ, 70 हुआ, ये हम देख सकते हैं। और मैनी गोल्स ग्रो आउट ऑफ डिज़ायर्स। हम गोल्स जो हैं, जो लक्ष्य हैं, वो हमारी इच्छाओं से, हमारी अभिवृत्ति से ही उनकी उत्पत्ति होती है और उनकी प्राप्ति के बाद हमें सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये अब इसके बारे में, लक्ष्य के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये हमने समझने की कोशिश की। एक चित्र के माध्यम से इसको और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। दर्शन, जो हमारा दर्शन या हमारी विचारधारा है, वो उससे हमारी अभिवृत्तियाँ और हमारे मूल्य तय होते हैं। अगर हमारी विचारधारा है कि हमें ईमानदारी हमारी विचारधारा है, तो हमारे मूल्य ये होंगे कि हमें ईमानदारी से ही अपना जीवन चलाना है, ईमानदारी से ही धन अर्जित करना है और हर चीज़ में ईमानदारी रखनी है। और उन मूल्यों से ही हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। तो ये इस तरह से एक हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस तरह विचारधारा और दर्शन से हमारी अभिवृत्ति और मूल्य उत्पन्न होते हैं और उनकी सहायता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं। वर्गीज ने भी एक और डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार, वर्गीज के अनुसार, गोल इज़ मोर स्पेसिफिक एंड टेंजिबल एंड हैंस can be easily defined and understood. Goal is an object or purpose to be attained and towards the achievement of which the policies and procedures of a program are fashioned. यानी कि लक्ष्य जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये बहुत वही बात होगी, स्पेसिफिक है, टेंजिबल है। लक्ष्य, अब आपको हम बताएं, जीवन पर्यंत चलते हैं। एक लक्ष्य की जब हम प्राप्ति कर लेते हैं तो हम अपने सामने एक दूसरा लक्ष्य रख देते हैं।
व्यक्ति अपने मूल्यों, इच्छाओं, विचारधाराओं और अभिवृत्तियों में परिवर्तन करता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके लक्ष्य में भी चेंजेस आते रहते हैं। अगर उसकी कुछ चेंज हो जाता है उसके एटीट्यूड में, तो वो एक लक्ष्य को छोड़कर नए लक्ष्य का निर्माण करता है और उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कई आप लोगों ने कोई परीक्षाएं दी, कोई हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, हमने एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी और दुर्भाग्यवश मान लीजिए हम 2-3 बार कोशिश करने पर भी हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं कि चलिए ये प्रतियोगी परीक्षा ना दे करके हम दूसरा कुछ आत्मनिर्भर, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि हम ये एक स्टार्टअप चला लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारे लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं और एक लक्ष्य और प्राप्त कर लिया तो हम कहेंगे अच्छा अब हमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है, इसके बाद हमें ये नौकरी चाहिए। तो एक लक्ष्य को पूर्ण करने के बाद दूसरे लक्ष्य का निर्माण हो जाता है। एक लक्ष्य पूर्ण नहीं होता तो हम दूसरे लक्ष्य का निर्माण करके उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्य लगातार बदलते रहते हैं, लगातार नए निर्मित होते हैं और एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्ष्य का निर्माण भी हम करते रहते हैं। Oh shit.